हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बम्पर वैकेंसी आई हुई है। इसका डेट अप्लाई कब से होगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल की कितनी सीट है, फीमेल की कितनी सीट है और कौन सा कैटेगरी का कितना सीट है, और जब पिछले बार वैकेंसी आया हुआ था उस समय कौन सा कैटेगरी से कितना कट ऑफ गया था, आज हम लोग A to Z जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मन है कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बनूं, चाहे तो मेरा अगर एक सीट पक्का हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखना इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि सब लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप इस वीडियो में बस बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम आपको A to Z सब कुछ बताएंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 की SSC द्वारा कैलेंडर इसका जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होती है वो कंडक्ट करवाती है SSC। ठीक है, टोटल 7,547 पोस्ट है। कितना? 7,547। उसमें अगर मेल के बारे में बात करें तो मेल का है 5,056। ठीक है, और फीमेल का है 2,491 सीट है इस बार। दोस्तों अगर हम बात करें फ़ी की, तो फ़ी तो जनरल और OBC का 100 रुपये लगेगा, और जो अदर हो गया जैसे फीमेल और SC और ST उन लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज लिमिट। तो एज लिमिट कितना होगा? तो आपको चाहिए एज 18 से 25 तक। कितना तारीख तक? तो संभावना है कि 1 जुलाई 2023 तक जो आपकी एज है 18 से 25 वर्ष तक होना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे तो आपको एज में 3 साल का छूट दिया जाएगा, और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा। मतलब जिनका एज 28 साल है और अगर वो OBC कैटेगरी से है तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका एज लगभग 30 साल तक है और वह SC या तो ST कैटेगरी से हैं तो वो भी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 25 वर्ष ही चाहिए। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? तो क्वालिफ़िकेशन इसमें 12th पास चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एक और चाहिए दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग में से मैक्सिमम लगभग 60 से 70% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, और ड्राइविंग लाइसेंस पूरा मैंडेटरी कर दिया गया है, ज़रूरी है। जिन भाइयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई कब से होगा? तो 1 से 30 सितंबर तक संभावना है, पूरी संभावना है कि फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो इसमें लिखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो किन को चाहिए? क्या फीमेल को भी चाहिए? नहीं, फीमेल को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ओनली चाहिए मेल को। और जब फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा उसके पहले से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बनना एक होना चाहिए। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल का यानी 2 व्हीलर का आपके पास होना चाहिए, 4 व्हीलर का नहीं जरूर नहीं है, 2 व्हीलर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो अभी आपके पास पर्याप्त 1 महीना की समय है, और कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस बनने में 1 महीना का समय लगता ही लगता है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बना लें। एक क्राइटेरिया सिर्फ मेल वाले को लिए, फीमेल वाले के लिए नहीं। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम डेट नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच में कंफर्म है, हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसका सैलरी कितना होता है, क्योंकि सैलरी सब लोग जानना चाहते हैं और सबकी इच्छा होती है कि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका जो सैलरी है वो 30,000 प्लस होगा। कितना? 30,000 प्लस होगा इसका सैलरी होगा। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, कि कौन सा कैटेगरी से कितना वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से मेल का 3,053 वैकेंसी है और फीमेल का 1,502 वैकेंसी है। ठीक है, OBC कैटेगरी से मेल कैटेगरी का 287 है। आप यहाँ पे बोलेंगे कि हर बार मेल कैटेगरी का वैकेंसी जनरल से कुछ ही कम होता था, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा कम क्यों है? तो दोस्तों ये जो जनरल वाली पोस्ट है ना, वो सबके लिए होती है, सब कैटेगरी के लिए होती है। तो आप ये भी पोस्ट को ज़रूर काउंट कर लीजिएगा कि अगर आप ज़्यादा नंबर लाइएगा तो आप जनरल कैटेगरी में घुस जाइएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और OBC कैटेगरी से फीमेल का 142 है, EWS कैटेगरी से मेल का 542 सीट है और फीमेल का 268 सीट है। SC कैटेगरी से मेल का 872 सीट है और फीमेल का 429, और ST कैटेगरी से मेल का 302 सीट है और फीमेल का 150 सीट है। अब हम लोग जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो इसका सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रिटेन टेस्ट। क्या? रिटेन टेस्ट होगा। ठीक है,
उसके बाद आपका पीईटी एंड पीएसटी होगा, ये आपका सेकंड क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आपका थर्ड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और चौथा में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अच्छा, आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा? रिटन टेस्ट तो आपका अपना स्टेट में होगा। आपको 3 सेंटर को चूज करने के लिए दिया जाएगा अपने ही स्टेट में, तो जो आपको नियरेस्ट लगे वो आप उसे चूज कीजिएगा। बाकी अगर इसका हम फिजिकल के बारे में बात करें तो फिजिकल देने के लिए आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल हो, डीबी हो या मेडिकल हो, आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा। आप जानते हैं इसका कि सिलेबस में, तो सिलेबस इसका सीबीटी बेस्ड होगा और इसका पेपर ऑफलाइन नहीं होगा दोस्तों, ऑनलाइन होगा। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा और आपको 1.5 घंटे का समय अर्थात 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, ठीक है। अच्छा, जिन भाइयों को लगता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इंग्लिश का भी पूछा जाता है, तो इसमें आप कंफर्म हो जाइए कि इंग्लिश इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसमें जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल है, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से अगर आप करंट अफेयर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप जीके जीएस वाला सेशन में अपनी करंट अफेयर को और ज़्यादा मजबूत कर लीजिएगा। रीजनिंग से पूछा जाएगा दोस्तों 25 क्वेश्चन और मैथ से पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आप आराम से अचीव कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका पीटी और पीएचडी के लिए हाइट कितना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल कैटेगरी का 157 सेंटीमीटर चाहिए। अब चेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेल कैटेगरी का चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर तक का चाहिए, फीमेल का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड में रनिंग का। तो रनिंग में मेल के लिए 1600 मीटर की दूरी को आपको तय करना होगा 6 मिनट में और फीमेल को तय करना होगा वही 1600 मीटर की दूरी 8 मिनट में तय करना होगा। अच्छा, इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप में मांगता है, ठीक है। तो लॉन्ग जंप है मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 10 फीट है और हाई जंप मेल के लिए मांगता है दोस्तों 3 फीट 9 इंची और फीमेल में ओनली 3 फीट मांगता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। इससे आप अपना आइडिया आप लगा पाएंगे कि पिछले बार का कट ऑफ कितना था और कितनी वैकेंसी थी। तो हम बात करेंगे 2020-21 के बारे में, 2020-21 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उस समय दोस्तों 5846 पोस्ट पर वैकेंसी थी। कितना? 5846 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई थी 2020-21 में। अब हम लोग बात करेंगे कि जनरल से कितना गया था मेल में, फीमेल में कितना गया था, ओबीसी में मेल से कितना गया था, फीमेल्स में कितना गया था। तो जनरल कैटेगरी से मेल में गया था 72.2 और फीमेल में गया था दोस्तों 56.7। ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी का, ठीक है। फीमेल में मात्र कितना गया था? 56.7, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का। तो ओबीसी कैटेगरी का गया था 68.3। कितना? तो इसका मेल में गया था और फीमेल में गया था मात्र में 53.4%, मतलब 53.4 नंबर। जिस भी ओबीसी कैटेगरी के फीमेल में से होगा उनका सिलेक्शन पिछले बार हो गया होगा और वो भी जॉब कर रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 62.5। किसमें? मेल कैटेगरी से गया था 62.5 और फीमेल में गया था दोस्तों मात्र 44.9। किसका? ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एससी का। तो एससी का गया था 57 नंबर, ठीक है, 57 नंबर गया था और इसका गया था फीमेल में 45.5 नंबर गया था। अब एसटी के बारे में फाइनली बात कर लेते हैं। तो एसटी का कट ऑफ मेल में एससी की तुलना में ज़्यादा गया था। कितना गया था? तो 65.1 गया था। कितना? 65.1 गया था। और बात करें कि फीमेल में कितना गया था तो 49.3। ये एग्जैक्ट कट ऑफ है दोस्तों 2020-21 की, जिसमें 5846 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई थी और इस बार आई हुई वैकेंसी 7547 पोस्ट पे। लेकिन आप ध्यान रखिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो अभी आपके पास 1 महीना का समय है। लाइट व्हीकल मोटर का आप ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए, 2 व्हीलर का, ठीक है। आपको लगभग 1 महीने में बन जाएगी। मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन जो जिसके पास होगा उनके लिए ठीक है। बाकी आपने प्रीवियस ईयर कटअप को देख लिया। मैंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी को भी पूरा डिटेल में बता दिया, कितना किसका हाइट चाहिए, चेस्ट चाहिए, रनिंग चाहिए और कितना इसका क्या है। बस आपको
थोड़ी सी मेहनत करना है। बाकी अगर आपके पास सब कुछ है और आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो कट ऑफ भी इस बार कम जाएगी, क्योंकि 5846 की अपेक्षा 7547 बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को पूरा बूस्टअप कीजिए। जब इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन इसका संभावना कि बहुत जल्द से जल्द इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। मैंने इस वीडियो को इसलिए मैं बनाया क्योंकि जिन भाइयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा और अगर वो मेल कैटेगरी से फीमेल कैटेगरी के लिए नहीं है, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जल्द से जल्द बनवा लें फॉर्म अप्लाई होने से पहले। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप जितने लोग देख रहे हैं आप में से कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। बाकी थैंक यू।